जब हमारे जीवन में कुछ छूट जाता है या कोई हमसे बिछड़ जाता है तो उस समय हमें ध्यान आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या मेरी लाइफ में बैड है जिसकी वजह से वो इंसान मुझे छोड़ कर चला गया या फिर वो चीज़ मेरे हाथ से छूट गई। आज का वीडियो केतु के ऊपर है, बहुत गहरी रिसर्च है, आप लोग इसको समझिए, अपनी लाइफ में इस्तेमाल करिए। नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। बात करेंगे आज केतु महाराज की। केतु जो है वो एक ऐसे प्लैनेट है जिसको हर काम दिल से करना है, जिसके लिए दिमाग जैसी कोई चीज़ है नहीं उसके पास, जिसके पास सिर्फ एफर्ट है, जिसके पास सिर्फ कोशिश है, जिसके पास सिर्फ खोज है, वो करा लीजिए। इसके अलावा केतु को जो कुछ भी मिल जाए उसमें ये सेटिस्फाइड है। केतु असल में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको इधर उधर भटकाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आज की वीडियो हम लोगों ने जो की है वो है केतु की जब ट्रांजिट होंगे आपके नेटल के जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर, तो कैसा इम्पैक्ट रहेगा। तो सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो केतु जब आपके नेटल के चंद्रमा से निकलेंगे तो आप घर जरूर छोड़ेंगे, आप घर जरूर चेंज करेंगे। आप अपनी मदर से चाहे कुछ समय, साल 1.5 साल के लिए ही निकलें, लेकिन 18 महीने के लिए आप घर का सुख तो नहीं ले पाएंगे। आप कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा। आप इतने तंग हो जाएंगे जब केतु मून के ऊपर ट्रांजिट करेगा कि आप कहीं ना कहीं दूर जाना आपका तय है। केतु सन के ऊपर ट्रांजिट करेंगे तो केतु जो है सन के ऊपर ट्रांजिट करते हैं तो यहाँ पे इंसान को नाम नहीं चाहिए। जब सन के ऊपर राहु ट्रांजिट करता है ना तो नाम चाहिए उसको, फेम चाहिए, बड़ा फेम चाहिए। लेकिन केतु कहता है कि मुझे नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बस ठीक है, जो मुझे मिला है ईश्वर की कृपा से मिला है, मैं खुश हूँ, उतने में मैं शुक्राना करता हूँ। केतु असल में शुक्राने का प्लैनेट है। ये कभी किसी से लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं करता, जो मिला उसमें खुश रहता है। तो चाहे आप केतु को जब सन के ऊपर देखेंगे तो आपके पिता से दूरी बन जाती है, ये ग्रहण दोष बन जाता है, आपको अपने नाम सम्मान को खोना पड़ता है, बहुत कुछ करेंगे, आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कहीं ना कहीं अपनी चेहरे किसी भी स्टेज के पीछे रह के ही काम करना पड़ेगा। इन टाइम पे आप आगे फ्रंट में नहीं आ पाएंगे। केतु बुध के ऊपर से जाएगा, आपका बिजनेस बंद हो सकता है अभी तक आप बहुत बातें कर रहे थे, अभी आप बिल्कुल चुप हो जाएं, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लें, आप बोलना छोड़ दें, आप अपने आप को कहीं पे जैसे कहते हैं ना कि छोड़ पड़े, क्या ही बात करनी है इससे। अभी तक अगर आप बढ़ बढ़ के लड़ाई झगड़े कर रहे थे तो केतु जब बुध के ऊपर आएगा तो आपको बात करने ही नहीं देगा। केतु जब शुक्र के ऊपर आएगा तो आपके जो पैसे के जरिए है वो समझ लीजिए 50 थे तो वो 5 कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये मेरी बहती हुई जो पैसे की नदी थी वो असल में एकदम से उसमें ब्लॉकेज कहाँ से आ गई। कई लोग इसको ब्लॉकेज के साथ जोड़ते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि केतु ब्लॉकेज का कारक है। केतु असल में या राहु जो है, मैंने बोला ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं, आपके नाना परिवार के दोष को दिखाता है। अगर वहाँ पे कोई भी गलतियाँ हुई हैं, अगर वहाँ पे कोई भी पितृदोष है आपके नाना परिवार में, तो केतु जब ट्रांजिट होंगे तो नान के परिवार में भी आपको इवेंट होते हुए दिखेंगे। केतु जब शुक्र के ऊपर आता है तो पैसे को बिल्कुल नैरो कर देता है। आपको जो मिल रहा है खुश रहिए, उसी में 18 महीने आपको गुजारा करना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। केतु जो है जब जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये अच्छा ट्रांजिट है और ये ट्रांजिट एक चेले को एक गुरु से मिलवाता है। इस समय पर आप अपने एक जो मन भावन के आपके गुरु हैं जिसको आप मिलना चाहते थे, आप उससे ज़रूर मिलेंगे। किसी ऐसी धार्मिक जगह पे जाना चाहते थे, ज़रूर जाओगे। धार्मिक तीर्थ यात्राएं करोगे, कहीं ऊंची ऊंची झंडे वाली जगहों पे चढ़ोगे, पहाड़ी जगह पे जाने का आपको मौका मिलेगा। ये केतु ये दर्शाता है। तो जिनके भी केतु जुपिटर के ऊपर से गोचर कर रहे हैं तो ये स्लिम भी होना शुरू हो जाएंगे, इनका वेट भी रिड्यूस हो जाएगा और इनको कहीं ना कहीं पहाड़ी यात्रा भी करनी चाहिए। केतु जब आपके राहु के ऊपर से निकलते हैं या आपके केतु के ऊपर से निकलते हैं तो ये एक ऐसा पीरियड है जो आप एक बंध गए हो, आपके ऊपर हथकड़ी लग गई है,
अब ये टाइम पीरियड 18 महीने का, कृपया अपने आप को संभालिए, अपने पिछले कर्मों को सुधारिए, उन पे काम करिए, वरना ये टाइम पीरियड आपके ऊपर ऐसे ऐसे केसेस ला कर देगा या ऐसे ऐसे ब्लेम्स ला कर देगा जो आपने सोचे भी नहीं हो, और आपके जैसे कहते हैं ना मरे हुए शत्रु भी जो है जीवित हो जाते हैं इस समय पर। आप चाह के भी इस बंधन को खोल नहीं पाएंगे। तो इस समय पर जो आपकी पूजा, आपके प्रयास सारे फेल होते हुए आपको दिखेंगे। ऐसे ही जब केतु मार्स के ऊपर से निकलेंगे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन रही है। इस समय आपके शोल्डर्स पे चोट लग सकती है, आपके भाई बहन आपसे अलग हो सकते हैं, उनके एक्सीडेंट हो सकते हैं, उनकी सर्जरी हो सकती है, आपका कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट इस समय तय है। आप इस समय हो सकता है अपने बहन भाइयों को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ और उनका साथ आपकी ज़िंदगी से इस टाइम पे निकल जाए या छूट जाए। इसके साथ साथ आपको अपने ब्लड पे ध्यान देना चाहिए, ब्लड टेस्ट रेगुलर कराने चाहिए। और मैं ये कहूँगी केतु मार्स के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो आपको एटलीस्ट 3-4 महीने के बाद, इन 18 महीनों में 3-4 महीने के बाद एक सिरिंज जो है वो ब्लड का निकलवा देना चाहिए या फिर आपको ब्लड डोनेशन करनी चाहिए ताकि ये केतु पॉजिटिव वे में आपको असर दे, बैड ना दे। तो इस तरीके से केतु बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लाकर इस ट्रांजिट में लेकर आता है और आपको देता है। मल्टीपल प्लैनेट है, सभी पे सेम ऐसे ही इम्पैक्ट करेगा। आपको सिंगल सिंगल देखकर ही उस पर बात करनी है, आपको सबको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। 4 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, सिंगल सिंगल को देखिए और उन पे इम्पैक्ट देखिए, आपको सब कुछ होता हुआ दिखेगा। मैंने तो हमेशा देखा है, आप लोग भी देखिए। और इस समय पर अपनी लाइफ को किसी भी खतरे में मत डालिए, ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहिए, उसको ग्रैटिट्यूड करिए और उसको शुक्राना करिए। थैंक यू वेरी मच।